Hello students, we will discuss the chapter number 5, the second part. इस आज हम सेकंड पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर क्लास 7 जिसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2 को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ट्रांसवर्सल्स के बारे में बताया गया है, कुछ एंगल्स के बारे में बताया, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ टू लाइंस टच ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज ए पॉइंट इन कॉमन देन दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो ऐसी लाइनें जो आपस में क्रॉस करती है और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, इस ऐसी लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और उस पॉइंट को जिस पर ये क्रॉस करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर दो लाइनें हैं एल और एम लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ जो है वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल क्या होती है? जब दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, एक लाइन जो कि दो लाइनों को या ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर देखिए दो लाइन है एक्स और वाई को एक लाइन पी इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स और वाई ऐसे गई है और पी इस तरीके से आई हुई लाइन है, तो ये जो लाइन पी है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कही जाएगी। इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, काटती है, तो वहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाला है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ याद भी करने वाला काम है इसमें काफ़ी सारा। When a transversal intersect two lines, then they make 8 angles। तो वहाँ 8 एंगल बनते हैं। आप देखिए ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये रही, एक ये रही और एक ट्रांसवर्सल यहाँ आ गई, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बने हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये एंगल्स किस टाइप के हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या बोलेंगे इनको, ये देखिए। पहला है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर की तरफ के, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं अंदर के एंगलों को, जो अंदर बने हुए हैं। यहाँ पर देखो अंदर, यहाँ पर कौन से एंगल बने हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये दो लाइनों के अंदर बने हुए हैं। ये जो दो लाइन हमारे पास है इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम एम मान लेते हैं। तो एल और एम के बीच में जो एंगल बने हुए हैं ये, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। दूसरा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ बनने वाले एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं देख के बताइए। जैसे इंटीरियर हमारे अंदर की तरफ के थे, तो एक्सटीरियर हो जाएंगे बाहर की तरफ के। बाहर हमारे बने हुए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 4 एंगल हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। फिर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं जो एक ही तरफ बनते हैं, लाइन के एक ही तरफ बनते हैं। जैसे हमारी ये दो लाइनें हैं, एक ये लाइन ये रही और एक ये रही, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बने जो एक तरफ बनते हैं, जैसे कि 2 और 6, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। इस तरफ आ जाइए 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। इसी तरीके से 4 एंड 8 एक ही तरफ बने, नीचे की तरफ बन रहे हैं ये, तो एंगल 4 और 8 ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बन रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके राइट हैंड में बन रहे हैं एंगल 4 और एंगल 8, और इसी तरीके से लेफ्ट में बन रहे हैं एंगल 3 एंड एंगल 7।
ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल के पेयर हैं। इन्हें बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल जो एक ही तरफ बनते हैं। यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ध्यान रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर आपने पढ़ा था अंदर की तरफ के, और अल्टरनेट क्या होते हैं ये बताता हूँ। ऐसे एंगल्स जो जेड बनाते हैं इस तरीके से, चाहे वो उल्टा जेड बनाए या सीधा जेड बनाए। यहाँ पर देखिए सीधा जेड बना है, यहाँ पर तो ये एंगल 3 और एंगल 6 क्रॉस कर रहे हैं, जो एंगल 3 और एंगल 6 ये हमारे हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इन्होंने जेड बनाया है। इसी तरीके दूसरा पेयर बनेगा, उल्टा जेड बनाओ, ऐसे बन गया, ये देखो उल्टा जेड बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या नाम है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर बाहर की तरफ के, जो कि बाहर की तरफ बन जाएंगे। जैसे कि एक ये और एक ये कोना, एक ये वाला कोना और एक इस तरह वाला कोना, एंगल 1 एंड एंगल 8, और ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, सेम साइड राइट हैंड की तरफ इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 6, और लेफ्ट हैंड साइड कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हमारे हो जाएंगे कौन से एंगल? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है 4 एंड 6, राइट में 2 है 3 एंड 5, ये हमारे पेयर बन जाएंगे। ये एंगल पेयर में चलते हैं हमेशा। इस तरीके से आपने क्या देखा अभी, दोबारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं इसे। इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ के, एंगल 3, 4, 5 एंड 6, एक्सटीरियर बाहर की तरफ के 1, 2, 7, 8, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ के 3 एंड 6, 4 एंड 5, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 8, 2 एंड 7, और पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 एंड 6, 3 एंड 5। ये आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, हम इनके नाम पता करते हैं क्या, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो अभी हम यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। नेम द पेयर ऑफ एंगल इन ईच फिगर। यहाँ पर देखो इस वाली फिगर के अंदर पहली फिगर है, इस फिगर में जो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल हैं? ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये भी ट्रांसवर्सल हो गई, ये लाइन हो गई 2 और ये हो गई ट्रांसवर्सल, और इसके एक ही तरफ बने हुए एंगल हैं 1 एंड 2 एक साइड एंगल बने हुए हैं, तो कौन सा एंगल बन गई है? ये कौन सा पेयर बन गया? ये बन गया कोरस्पोंडिंग एंगल का। कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन गए। इसी तरीके दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 4 चेक कर लो, 2 जेड बना रहे हैं, ये जेड बना दिया इन्होंने, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बनाने वाले एंगल कौन से थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इधर आ जाओ, ये 2 हमारे पास लाइनें हो गई 5 और 6 में, ये ट्रांसवर्सल और ये अंदर की तरफ बने हुए एंगल है दोनों। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाला। यहाँ पर देखिए ये 2 लाइनें हो गई, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कैसे भी आ सकती है, लेट कर भी आ सकती है, ऐसे ही। अब देखो ये एक सेम साइड बने हुए एंगल, तो ये बन गए कोरस्पोंडिंग एंगल, सेम वही वाले। इस वाले में देखो, इसमें ये 9 और 10 जेड बना रहे हैं, जेड वाले कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और ये तो बाहर की तरफ बने हुए हैं, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर।